आज से जनगणना की शुरुआत हुई है और पटना के डीएम ने आज इसका उद्घाटन किया है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से काम करना है और कैसे जो जिनकी जिम्मेदारी गई है कैसे वो काम करेंगे। क्या कुछ निर्देश मिला है, कैसे काम करना है? जी, जनगणना 2027 के अनुसार हम लोग यहाँ के फील्ड ट्रेनर हैं, हम दानापुर प्रखंड के लिए। और वहाँ पे है कि हम लोगों ने 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्राप्त किया। उसके बाद हम लोगों ने ब्लॉक में अपने प्रगणक को ट्रेनिंग दिया 3 दिवसीय। उसके बाद ये जो जनगणना का फेज है, प्रथम जो चरण है वो 2 मई से लेकर 31 मई तक है, जिसमें सभी मकानों की सूचीकरण की जाएगी, जिसमें हमें यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी मकान जो है हमारा छूटे नहीं, कोई भी जो मकान है वो ओवरलैप्ड नहीं हो। इस बीच जो हमारे प्रगणक है वो फील्ड में जाएंगे। 3 दिनों के भीतर जो फर्स्ट 3 डेज होगा उसमें वो नजरी नक्शा बनाएंगे, एक रफ आइडिया बना लेंगे, जो भी रोड है जो जिग जैग करते हुए वो सारे एरियाज को माइंड कर लेंगे। उसके बाद सभी मकानों के ऊपर जाएंगे, फिर मकानों को चिन्हित करेंगे, मकान का नंबर देंगे। उसके बाद अगर उसमें मकानों में जनगणना भवन में अगर जितने मकानों की संख्या है उनमें मकानों की संख्या को अंकित करेंगे। उसके बाद एक फाइनल नजरी नक्शा बनाएंगे और हर एक सुपरवाइजर्स को जो है 6 प्रगणक दिए गए हैं। उन सभी प्रगणकों का काम है कि अपने एरिया के अंतर्गत जो HLB उनको अलॉट किया गया है उनके अंदर के सभी मकानों का वो सूचीकरण करेंगे। उसके बाद उसको फुल्ली डिजिटाइज्ड करेंगे और डिजिटाइज्ड कर करके उसको सबमिट करेंगे। क्या नाम है आपका? नाजिश, मैं फील्ड ट्रेनर हूँ जिला से। आज जब डीएम साहब ने बताया, क्या कुछ आप समझ पाए क्या? हमें बताया गया था। पहले तो हमने स्वगणना के लिए लोगों को प्रेरित किया और बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग भी लिया, लगभग 2.5 लाख लोगों ने किया है। और अभी जो हमारे प्रगणक क्षेत्र में जाएंगे तो सबसे पहले लोगों से स्वगणना की ID मांग करेंगे। अगर उन्होंने किया होगा तो उससे उनके ऐप में ही नंबर 12 नंबर का 12 डिजिट का वो नंबर है स्वगणना का, वो डालने के साथ ही उनके द्वारा दिए गए सारे आंसर उनके ऐप में आ जाएंगे और उनको वो देखकर सामने से वेरीफाई करेंगे हमारे प्रगणक। क्या नाम है आपका? प्रियंका, फील्ड ट्रेनर जिला से। आज से जनगणना शुरू हो रहा है और आपकी उसमें अहम जिम्मेदारी होगी, कैसे उसको पूरा करेंगे, किस तरह से जाएंगे, क्या काम करेंगे? सर, भारतीय जनगणना 2027 में मेरी नियुक्ति अभी प्रगणक के पद पर हुई है और प्रगणक का काम है हमारा पहले 2 फेज में हमारी जनगणना होनी है। तो पहले जो चरण का काम है अभी हमारा मकानों का सूचीकरण। तुम अपने क्षेत्र में जाएंगे, जो क्षेत्र हमें अलॉट किया गया है उसमें जाएंगे और हम पहले मकानों का सूचीकरण करेंगे। तो ज़्यादा संभावना है हमारी 150 के आसपास मकान हमारे क्षेत्र में आए। तो हम सबसे पहले भवन और मकान 2 अलग चीज़ें हैं सर। भवन के अंदर कई मकान हो सकते हैं, तो भवन और मकान दोनों का सूचीकरण अभी हम करेंगे और उसके बाद पहले सूचीकरण करेंगे, फिर हम उस क्षेत्र में नजरी नक्शा बनाएंगे उस हिसाब से, ताकि हमको फिर अपने क्षेत्र में, और हम हमेशा मूवमेंट अपना उत्तर पश्चिम से शुरू करेंगे सर। हमारा फर्स्ट जो मकान होगा वो उत्तर पश्चिम दिशा से, और हम लोग जिगजैग के मोशन में काम करेंगे। कोई मकान हमारे क्षेत्र में छूटे ना और दूसरा कोई ओवरलैप भी ना हो, कोई मकान की दूसरी बार गिनती ना हो जाए, वो हम लोग ध्यान रखेंगे। हमारे पास मार्कर दिया गया है, तो अपने मकान में जाएंगे। अगर हमने फर्स्ट मकान को विजिट किया है तो वहाँ हम 01 CN01, और अगर उस भवन के अंदर कोई और मकान है, उसमें अगर 2 रेंटर रह रहे हैं, 2 और लोग रह रहे हैं, अपार्टमेंट है, तो हो सकता है 20 फ्लैट भी होंगे, तो उसको हमको देना होगा कि इस भवन के अंदर 20 फ्लैट्स हैं 20, तो हम करेंगे CN-01 और उसके पोस्ट में 20 डाल देंगे कि इसके अंदर 20, ये कोई भी बाहर का भी आदमी आएगा तो उसको पता होगा कि इस भवन में 20 फ्लैट्स हैं। उसके बाद ये हम कर लेंगे, नजरी नक्शा बना देंगे और फिर हमारे सुपरवाइजर हम सारे प्रगणकों का नक्शा मिला करके अपना पूरा क्षेत्र का लेआउट वो बना लेंगे। फिर हम लोग उसके बाद का काम है हमारा हाउस टू हाउस सर्वे। फिर हम उनके घर जाएंगे और उनके बाद उनसे 34 प्रश्नों का हमारा एक प्रश्नावली है, उस क्वेश्चनर को उनसे पूछेंगे और उसके हिसाब से हम अपने HLO ऐप हमारे पास है उसमें हम एंट्री करेंगे। ये इस महीने के 31 मई को हमारा ये काम खत्म होगा सर फाइनली। और क्या है ना, ये पहले पिछले बार जाति जनगणना में हम लोग पेपर पे वर्क कर रहे थे, फिर उसको ऑनलाइन एंट्री कर रहे थे। इस बार डायरेक्ट है, मोबाइल से ही डायरेक्ट एंट्री करेंगे। हम प्रश्न पूछते जाएंगे, उनके उत्तरों को टिक करेंगे और उस हिसाब से हम उसका, और 2, 4, 5 जनगणना जब हम कर लेंगे 4-5 भवन का, तो उसको सिंक कर देंगे एक बार। तो सिंक कर देंगे तो हमारे सुपरवाइजर के पास हमारा डाटा चला जाएगा और उसके बाद नगर परिषद में या फिर जहाँ राष्ट्रीय स्तर तक हमारा डाटा धीरे धीरे पहुँच जाएगा।
कहने का तात्पर्य यह है कि पहले पेपर पर वर्क होता था, अब डिजिटल के रूप में। बिल्कुल, ये पहली बार ये सेल्फ इन्यूमरेशन जो है वो पहली बार स्वगणना शुरू हुई है इसी साल। और जो अब भी हम लोग जो काम कर रहे हैं वो पेपर वर्क नहीं, डिजिटल है, सब कुछ डिजिटल है हमारा। तो काम थोड़ा और सुलभ हो पाए। सुलभ है, हाँ सर, क्योंकि हम पहले हैंडवर्क करते थे और फिर उसको डिजिटल, तो वो हम फील्ड में हैंडवर्क कर रहे थे और घर जाके हम लोग को ऑनलाइन एंट्री, समय बर्बाद होता है। हाँ एक्स्ट्रा समय लगता था सर, अभी डायरेक्ट है। बस यही है कि हमारा जो इंटरनेट एंड जो भी, और इससे एक अच्छा बात इसमें है कि इसमें नेट नहीं लगेगा हमारा, हम लोग को बस लॉगिन करने के लिए नेट चाहिए और सिंक करने के लिए नेट चाहिए, बाकी सब ऑफलाइन मोड पे हमारा काम होगा। सभी घरों में हर मकान में जा करके इधर सेल्फ इन्यूमरेशन का आईडी प्राप्त करके अनुमोदन करना है। तो सेल्फ इन्यूमरेशन नहीं कर पाए उनकी जानकारी पूरी तरह लोगों से लेकर के प्रविष्टि करना है। किसी भी कीमत पे सही जानकारी दर्ज कराने का, जांच करके दर्ज कराने का हम लोगों ने एन्यूमरेटर्स को निर्देश दिया है। और लोगों से भी अपील है कि सही और सटीक जानकारी दें, ताकि आगे प्रदेश के, देश के निर्माण में जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेशंस होंगे उसमें ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, निर्णायक रहेगा। इसलिए सही जानकारी देना बहुत जरूरी जी, भारतीय जनगणना 2027 का प्रथम चरण आज से शुरू हुआ है। आज के इस जनगणना के शुरुआत में हमें प्रथम चरण में जो हमारे क्षेत्र जो निर्धारित हैं उसके अंतर्गत जो भी आवास हमारे आवंटित किए गए उसको एक यूनिक नंबर मिलेगा। हम क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, हम प्रगणक उसको यूनिक आईडी देंगे। इसके अलावा हमें कुछ प्रश्नावलियां हैं, 34 प्रश्न हैं जो हमें पूछने हैं और वो उनसे उसका उत्तर लेंगे हम, और फिर हम उसे ऑनलाइन सबमिट करेंगे। इस बार रिटेन नहीं हो रहा है, सारा चीज डिजिटल ही हो रहा है। सारा डिजिटल है। हमारे पास एक ऐप है जिसमें हम इनसे उपलब्ध किए हुए जो सारी आंकड़ी है उसकी प्रविष्टि उसमें हम करेंगे। आपका क्या नाम है? HLO ऐप है। वो सिर्फ आपके लिए? जी हाँ, प्रगणकों के लिए है, सुपरवाइजर के लिए, फिर आगे की ओर उसको हम आगे की ओर अपने आगे के विभाग में आगे की ओर हमसे उसमें सारी प्रविष्टियां दर्ज करेंगे। पटना के डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोगों से भी अपील करते हैं कि लोग सहयोग करें, और जो हमारे जो प्रगणक है वो डोर टू डोर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो भी काम है वो मैनुअल नहीं है, कागज पर नहीं है, वो सारा का सारा डिजिटली है। ऐसे में एक बड़ा कदम है और निश्चित रूप से हम सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।